हेलो एवरीवन, एक और नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर से अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो आरएएस पीएसआई में जो भी आपका सिलेबस में दे रखा है वो कंप्लीट इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड में आपका जो दे रखा है वो देखेंगे, सेकंड ग्रेड में जो दे रखा है सिलेबस वो देखेंगे। रीट में कैसा भी क्वेश्चन बन जाए वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन इसके अंदर से देखने वाले हैं। पटवार, एलडीसी, सीईटी मेन रूप से अगर बात करें तो जो आपका जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है ना गाइज, वो इस सीरीज़ के अंदर से सारा का सारा कवर हो जाएगा। और बात की जाए तो हर एग्ज़ाम के अंदर से कंप्यूटर के 2 से 3 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं आज के दौर के अंदर से, और हर एग्ज़ाम में जोड़ दिया गया है कंप्यूटर का कुछ ना कुछ पार्ट गाइज। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो तैयार करना ज़रूरी है, और ये फ्री के नंबर हैं। और अपन कंप्यूटर बेसिक इतना तैयार करने वाले हैं कि उससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको रटा दूंगा, ये मेरा दावा है गाइज। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाना, आरएएस पीएसआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, एलडीसी, सीईटी, कोई से में भी सारा का सारा अपन कंप्लीट करेंगे ए टू जेड के बारे में गाइज। ठीक है। और हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और बात करें तो अपन जो कंप्यूटर है वो बेसिक से एकदम मॉडरेट तक पढ़ने वाले हैं, तो एग्जामिनर को अपन ऐसा मौका देंगे नहीं कि वहाँ तक अपना क्वेश्चन छूटे। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। और जो मैटर रहेगा, जो कंटेंट रहेगा वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर से मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। आपके पास में दिमाग में सवाल आता है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन। तो कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर 19th सेंचुरी के अंदर से। मतलब कि कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया जाता है 19th सेंचुरी के अंदर, याद रखना। ठीक है। अब आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वो होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर से शामिल किया जाते हैं। ये काम कैसे करता है उसी के बारे में बात करें तो इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। ठीक है, स्टोर्स एंड प्रोसेस्ड इट एंड प्रोसेस्ड आउटपुट आता है। मतलब क्या होता है, ये अपने से इनपुट लेता है इनपुट डिवाइस से, उनको स्टोर करता है, उनको प्रोसेस करता है, बाद में अपने को आउटपुट देता है। इस प्रकार से काम करता है। छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल से आपका सारा का सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास में इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है वो सारा कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूँ ए टू जेड, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट डिवाइस से अपन ने क्या लिया, इनपुट लिया यूज़र से, यूज़र बोले तो आपसे इन्होंने लिया, फिर वो उसके अंदर से जाके बोले तो हम उसके माइंड के अंदर से जाके उसका प्रोसेस होता है, फिर उनको स्टोर करता है, और बाद में आपको आपकी जो स्क्रीन होती है उस पर आउटपुट दे देता है, बोले तो उनको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेस करता है। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है कंप्यूटर, उन सारी चीज़ों के बारे में। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कंप्यूटर 2 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना रहता है, जिसका नाम आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सॉफ्टवेयर का भी अलग से बना दूंगा। इन सारों को अपन अलग अलग जगह खोल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो, फिजिकली रूप से देख सकते हो, उन सारी चीज़ों को आप हार्डवेयर कहते हो। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिजिकली जिनको देख नहीं सकते, उनको आप सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे एमएस ऑफिस के ऊपर आप काम कर सकते हो, याद रखना, लेकिन उसके ऊपर आप छू नहीं सकते। आपके पास में सीपीयू आ गया, मॉनिटर आ गया, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों के अंदर से डिफरेंस पता चल गया हो कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर से शामिल किए जाते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, इनके लिए अपन अलग से क्लास लेके आएंगे, जिसमें से सारे के सारे आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे और सारे के सारे इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट देती हैं। जैसे आपने स्क्रीन हो गई, स्क्रीन होती है वो आउटपुट डिवाइस के अंदर शामिल की जाती है। स्पीकर हो गया, वो भी एक आउटपुट डिवाइस आ जाती है। जो प्रिंटर मशीन होती है वो भी आउटपुट डिवाइस आ जाती है। सारे के सारे क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस के अंदर से शामिल किए जाते हैं। आगे नाम आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस किसको कहा जाता है, तो स्टोरेज डिवाइस उनको कहा जाता है जो आपके डाटा को स्टोर करती हैं। जैसे आपकी मेमोरी हुई, इसके आपके सिस्टम के अंदर से, वो आपकी क्या कहलाती है, स्टोरेज डिवाइस आ जाती है। सीपीयू हो गया, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है।
सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम, कितने टाइप है, किस प्रकार से सॉफ्टवेयर क्या काम आता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूज़र के लिए बनाया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं, यूज़र के लिए बनाई जाती है, इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो वो होता है जो सिस्टम के लिए बनाया जाता है। मैं सिस्टम बार बार बोल रहा हूँ, सिस्टम किसको कहा जाता है, कंप्यूटर को कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए बनाई गई चीज़ें जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे आपको विंडोज़ आ गया, बिना विंडो के आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम होता है वो कबाड़ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है कंप्यूटर की विशेषताओं में, नाम आता है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे आप 2+2 करते हो तो 4 अपने पास में आप फटाक देसी दे देता है, वो उसकी स्पीड होती है। दूसरी विशेषता आ जाती है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या आ जाता है कि जब आप जो आपको चाहिए, जो आपने उसमें काम किया है वही आपको आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर से 3+2 किया तो आपको यहाँ पर 5 दे रहा है, यही देगा, यहाँ पर 6 नहीं देगा कभी भी। ठीक है, तीसरा बात करते हैं इसका स्टोरेज। इसका स्टोरेज भी अलग अलग आ जाता है, आजकल के अंदर तो टीबी में आता है। ठीक है, आगे बात करें तो क्विक डिसीजन आ जाता है। जैसे आप इस पर से काम करोगे आपको फटाक देसी रिस्पॉन्स दे देगा, तो ये क्विक रिस्पॉन्स के अंदर से शामिल किया जाता है, बोले तो क्विक डिसीजन में शामिल किया जाता है। ठीक है, एक और आ जाता है रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी होती है, ये कंप्यूटर की विशेषता होती है। जैसे आदमी क्या होता है, आज के दौर में एक ही काम को आप थक जाते हो, तो लेकिन ये थकता नहीं है। जैसे आप क्या कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, लेकिन ये इसको चाहिए कंटिन्यू कितनी बार करा जाओ, पूरी रात करवा जाओ, पूरे दिन करवाए जाओ, पर ये थकेगा नहीं। आप क्या करते हो, 2-3 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे के बाद में पढ़ने बाद थक जाते हो, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो वहाँ पर वीक हो जाती है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी वीक नहीं होती। ये थी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म के अंदर से सबसे पहले नाम बात करते हैं तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो याद रखना, इसको बोला जाता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पज़ यूज फॉर टेक्नोलॉजीज़ एजुकेशनल रिसर्च के नाम से इसको जाना जाता है। इस फुल फॉर्म को याद रखना, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। आगे बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू को बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। आगे देखेंगे अपन सीपीयू के 2 भाग आ जाते हैं, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक सीएल होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। दूसरा नाम आ जाता है रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। रोम बात करें तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम को भी अपन अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, एक तो बोले तो एएलयू जिसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, लॉजिक यूनिट कहा जाता है, जिसके अंदर से गणितीय संक्रियाएँ होती हैं, उसका काम करने का काम किया जाता है। दूसरा नाम आ जाता है कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू कहा जाता है। अब बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी के बात करें तो एक तो आता है एचडीडी जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है। रैम और रोम हो जाती हैं, इनको प्राइमरी मेमोरी के अंदर से शामिल किया जाता है, जबकि एचडीडी या बोलो तो पेन ड्राइव बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेकंड स्टोरेज के अंदर से शामिल किया जाता है। रैम और रोम किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है वो सारी चीज़ें पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी एचडीडी होती हैं वो सारी अपन कंप्लीट देखेंगे। अब बात करते हैं गाइज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कौन कौन सी जनरेशन आई, कौन कौन सी जनरेशनों के अंदर से क्या क्या काम लिया गया, उन सारी चीज़ों के बारे में। पहली जनरेशन आती है जिसको कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब, इसमें प्रयोग ली गई थी, 1946 से स्टार्ट होती है। सेकंड जनरेशन आती है जिसमें से ट्रांजिस्टर को प्रयोग किया जाता है और ये 1959 तक चलती है। आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि इसका मैंने यहाँ पर यह नहीं लिखा कब से कब तक चली है, तो याद रखना पहली जनरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में तो सेकंड जनरेशन आती है, तो ये 1946 से स्टार्ट होकर 1959 तक चलती है, बाद में सेकंड जनरेशन आ जाती है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर से ICS का प्रयोग होने लगा था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था, जो 1956 से स्टार्ट होती है। फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करें तो याद रखना फोर्थ जनरेशन के अंदर से VLSI का प्रयोग होने लगा था, जो 1971 से 1985 के मध्य चलती है। VLSI की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो याद रखना वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो फिफ्थ जनरेशन आ जाती है उसी के बारे में बात करें, उसमें ULSI और AI का प्रयोग होता है, जो 1985 से लेकर वर्तमान तक चल रही है।
VLSI की फुल फॉर्म बात करें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है। AI की आप देखते हो कि आपने जो कुछ भी सर्च किया आपका उसका फटाक से आंसर दे देता है। AI का ज़माना अभी वर्तमान में चल रहा है। तो ये थी कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए और हर क्लास की PDF आपको वहाँ पर मिल